हम लोग कई बार बात करते हैं कि इसको मैच्योरिटी अभी नहीं आई, ये मैच्योर नहीं हुआ। आखिर वो ज़िंदगी का आदमी के किस पड़ाव में मैच्योरिटी आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं सिंपल से तरीके से देखता हूँ, आप भी कई बार देखते होंगे। सुबह आप देखते हैं कुछ कूड़े बीनने वाले बच्चे, उनकी उम्र ज़्यादा भी नहीं होती है, कोई 10-12 साल होती है। अपने पीठ पर थैला लटकाकर कबाड़ बीनने निकल पड़ते हैं। क्या वो मैच्योर है या नहीं है? हमको तो पहले ये पता होना चाहिए मैच्योरिटी क्या है। और कई घरों में ऐसे होते हैं जो अमीर घरों में होते हैं, वो उनके घर में जो नौकर चाकर होते हैं उनसे भी बड़ी भद्दे तरीके से, बदजुबानी से उनके साथ पेश आते हैं। तो वो लोग मैच्योर क्यों नहीं हुए? क्यों वो अपनी उम्र से बड़े नौकर इत्यादि के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? इसी से हमें मैच्योरिटी को समझना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैच्योरिटी है हमें किसी चीज़ का बोध होना। जब तक ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, जब तक हमारा बोध विकसित नहीं होता है, हम लोग मैच्योरिटी को या प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये हमारे साथ में जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं, कहीं न कहीं वो हमारी बोध को जागने में सहायक होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो घरों में बड़े आराम से रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो मैच्योर नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं जो घर के पेरेंट्स हैं, जो घर के बड़े बूढ़े हैं, उनको भी बच्चों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। पहले जिस तरह से 4 तरह की व्यवस्थाएं थी, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद आश्रम में पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दिया जाता था। कोई ज़्यादा उम्र नहीं रहा करती थी, जो लग रहा है आश्रम में बच्चों को भेजने के बाद करीब 9-10 साल के बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था अध्ययन के लिए, ताकि वो देखें। गुरुकुल भी प्रायः शहरों में नहीं हुआ करते थे, वो कहीं जंगल के बीच में, अरण्य में कहीं हुआ करते थे। वहाँ पर उनको पशुओं का, जानवरों का सानिध्य प्राप्त होता था, प्रकृति से जुड़ते थे। जो जानवर संघर्ष करते थे अपने जीवन में खाना पाने के लिए, उससे भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक कौतूहल पैदा होता था कि एक जानवर कर रहा है जिसका बोध कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं वो जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु उनको प्रकृति के माध्यम से ही मार्गदर्शित करता था और उस मार्गदर्शन में वो मैच्योर होते थे। और जबकि आजकल की हमारी शिक्षा क्या है, वो प्रौढ़ होने की जगह पैसा कमाने की टेक्निक दे रही है। तुम ये वाला कोर्स कर लो, तुम ये कर लो, तुम इससे पैसा कमाओगे। पैसा कमाना और प्रौढ़ता आना दोनों में अंतर है। जिसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, वो पैसा नहीं भी कमा सकता और कमा भी सकता है वो। लेकिन इतना ज़रूर है, जो लोग पैसे को केंद्र में रख के चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, उनको दुख सुख का आभास हो सकता है। लेकिन जो प्रौढ़ हो गया, जो मैच्योर हो गया, घटनाओं ने जिसके अंदर बोध पैदा कर दिया है, तो जो बोधग्रस्त इंसान है वह किसी भी हालात में टूटेगा नहीं, बल्कि उसकी जो प्रौढ़ता का स्तर है, जो उसकी बौद्धिकता का स्तर है, वह उसको इन घटनाओं के प्रति भी जागरूक करेगा और वहाँ भी वो चिंतन मनन करेगा कि ये सब होता क्यों है, इसका जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शित कर सके। इसलिए प्रौढ़ता का संबंध संघर्ष से, जो जितनी जल्दी संघर्ष में पड़ेगा वो निश्चित तौर पर जल्दी प्रौढ़ होगा।
हालांकि बहुत से अपवाद हैं, जो महात्मा बुद्ध इत्यादि महावीर स्वामी हैं, उनको अच्छे माहौल में राजकुल में होने के बाद भी बौद्धिकता आ गई थी। आप श्री राम जी की कहानी देख लीजिए। तो बौद्धिकता निश्चित रूप से संघर्ष की कहानी है। हम अपने आसपास जीव जंतुओं को सबको देखेंगे, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। चिड़िया किस तरह से अपने बच्चे को थोड़ा सा बड़े होती है अपने घोंसले से गिरा देती है। कहते हैं बाज भी एक ऊंचाई पे ले जाकर अपने बच्चे को नीचे उड़ने के लिए छोड़ देता है ताकि वो उड़ना सीख सके। जबकि इंसानों के साथ ये नहीं होता। इंसान अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा देता है ताकि उसको कष्ट न हो। ये जो कष्ट नहीं देने का भाव है, वो उनको प्रौढ़ होने से, मैच्योर होने से रोक रहा है। जीवन में संघर्ष जितनी जल्दी आएंगे, इंसान उतनी जल्दी ही मैच्योर होगा। ये तथ्य है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।